एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल मठरी। इस मठरी को हम परतदार बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बाज़ार से भी ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी मठरी घर में बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप सूजी ली है जो नॉर्मली आपके घरों में यूज़ होती है। अब हम एक परात लेंगे, उसमें हम 2 कटोरी मैदा साथ ही हाफ कप सूजी डालेंगे। अब हम इसमें मोइन लगाने के लिए 1 1/4 कप ऑयल डालेंगे। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च से मट्ठी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम 1 टीस्पून अजवाइन लेते हैं। अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से रगड़ कर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप डो को इस तरीके से हाथों में लेंगे और इसका एक लड्डू सा बनाकर देखेंगे। अगर इस तरीके से इसका लड्डू बन रहा है तो इसका मतलब कि इसमें मोइन बिल्कुल ठीक डला है। अगर इस तरीके से लड्डू ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल और डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सख्त सा आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। डो लगाते समय ध्यान रखिए कि हमें डो को सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इसे हमें थोड़ा टाइट ही गूंदेंगे। जैसे ही डो अच्छे से गूंद जाए हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से ढक कर कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे जब तक ये सेट हो जाए। 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से मसल कर गूंथ लेते हैं। मठरी पर परत बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टीस्पून घी लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका साटा बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, साटा बनकर तैयार है। अब हम मठरी बनाने के लिए डो लेंगे और उसे इस तरीके से हाथों से रोल कर लेंगे और हाथों से फ्लैट कर हमें इसे बेलना है। इसमें आपको बिल्कुल भी पलूथन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने ऑलरेडी ऑयल डाला है, इसलिए ये बड़ी आसानी से बिल जाएगी। इसे इस तरीके से बेलते हुए एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हुई है। इसकी थिकनेस देखिए, हमें बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा डो और लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बेलकर तैयार हो गई है। इसे हमने चाकू बेला है ताकि मठरी बनाने में आसानी हो। अब हम इसके ऊपर साटे की लेयर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा साटा हमें नहीं लगाना, बस पतली लेयर होनी चाहिए और एक्स्ट्रा साटे को आप इस तरीके से उंगली से हटा लीजिए। ये देखिए, इसे हम कटोरी में लगा लेते हैं फिर से। अब हम इसके ऊपर जो हमने दूसरी रोटी बेली थी उसे रख देंगे और हाथों से इस तरीके से दबा देंगे और उसके ऊपर भी हम साटे की एक और लेयर लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा साटा है उसे हम हटा लेंगे।
अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे रोल करना है। इसे रोल करते समय ध्यान रखिए, इसे आपको टाइट रोल करना है, ढीला रोल नहीं करना है। देखिए हमने इसे रोल कर लिया है। हाथों से इस तरीके से हम इसे गोल कर लेते हैं और साइड से इसे दबा लेते हैं ताकि सभी चीज़ें किनारे अच्छे से फ्लैट हो जाए। अब हम इस तरीके से चाकू लेंगे और इससे इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेते हैं। देखिए सभी लोइयों को हमने चाकू से कट कर लिया है। अब हम एक लोई लेंगे। देखिए इसमें लेयर्स अच्छे से आ रही हैं। अब हम हाथों से इसको इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे और बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से भी बेल सकते हैं। देखा, मटरी की शेप ले ली है इसमें। सेम इसी तरीके से हम बाकी की मटरी में बेल लेते हैं। तो देखा कितना आसान था इन मटरी को बेलना। जैसे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे इसमें लेयर उभर कर आने लगेगी। सेम इसी तरीके से हम सभी मटरियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी मटरियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लिया था। इसमें हम थोड़ा सा डो डालकर चेक करेंगे। ऑयल हमें बिल्कुल इतना ही गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल गरम नहीं चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके मट्टियाँ डालेंगे। जितनी एक बार में आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी मट्टियाँ आप इसमें डाल दीजिए। मट्टियों को डालने के बाद आप इन्हें 2 मिनट तक ऐसे पकने दीजिए। जैसे ही ये ऑयल के ऊपर आने लग जाए आप इन्हें पलट लीजिए। इन्हें पलटने के बाद आप इन्हें लो फ्लेम पर दोनों साइडों से हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करते समय ध्यान रखिए कि हाई फ्लेम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये बाहर से जल सकती है और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी मट्ठियों को बनाकर तैयार करेंगे। देखिए ये मट्ठियाँ अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से बाकी की मट्ठियाँ भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो देखा आपने कितना आसान था इस परत वाली मट्टी की रेसिपी को बनाना। सेम इसी तरीके से हम सभी मट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इन मट्टियों को ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख सकते हैं और ये महीने भर तक ख़राब नहीं होती है और इसी तरीके से बाहर से क्रिस्पी रहती हैं। इन्हें आप चाय के साथ ले सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको ये लेयर वाली मटरी की रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और रेसिपी के साथ।